नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल। आज एक बड़ा लेटर जारी किया गया है जिसमें तमाम जिला को निर्देश दिया गया है। आप क्या कुछ निर्देश दिया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक तरफ दावा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा बातें हैं, मतलब तमाम प्रकार की जानकारियां हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अपीयरिंग वाले के भी बारे में कुछ बातें कर ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का काफ़ी प्रश्न आ रहा है कि सर अपीयरिंग वालों के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज एक बड़ा लेटर जारी किया गया है जो कि आप तमाम जितने भी स्टूडेंट अगर बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दिए हैं तो तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। और ये उनके लिए 100 की न्यूज़ है जो वाकई में फर्जी तरीका से किसी प्रकार के इंटरफेयर इसमें किए हैं ये बहाली में। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं शुरू से ही बताते आ रहा था कि देखिए बायोमेट्रिक होगी तो होगी बायोमेट्रिक। अब कंफर्म हो गई है कि बायोमेट्रिक होने जा रहा है, केंद्रीकृत होने जा रहा है। जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। आप भी चेकआउट आगे भविष्य में भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, किस प्रकार की एक्टिविटी हुई थी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, एक्सेट्रा बहुत सारा प्रश्न। इस सारे मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके वैसे जुड़ जाइएगा। और फेसबुक पे ये लेटर जितना भी मैं समझाऊंगा, इसका लेटर अगर आपको चाहिए तो फेसबुक पे आप से जुड़ जाइए, द टाइम्स ऑफ भारत, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाइए। जितने भी लेटर होती है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लेना या फिर लाइक कर लेना, जो भी है वहाँ पे कर लेना। अब हम पहले बात करते हैं इस लेटर के बारे में। लेटर के बारे में से बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा अपीयरिंग के बारे में, फिर हम नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार जो भी है रिक्तियाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या आप ही का रिक्तियाँ जाएगा या फिर नया रिक्तियाँ उनको जो भी है उन्हीं के सीट पे प्रमोशन होगा, इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, अब उन लोग के बीच एक प्रश्न उठ रहा है, आप लोग के बीच भी एक कन्फ्यूजन होगा कि सर उन लोग का अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिए हैं और वो अगर सीटेट में क्वालिफाइड हो गए हैं तो उनका भी अगर रिजल्ट आता है तो क्या होगा कि सर ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाइड कर जाएंगे, बाद में वो जो भी है यानी कि आपके सीट पे वो क्वालिफाइड तो बीपीएससी में कर जाएंगे, सही बात है, लेकिन वो सीटेट नहीं क्वालिफाइड किए तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो सीट बच जाएगा। ऐसा एक्सेट्रा प्रश्न है। और ये सही बात है कि अगर जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिया है, ओके, और वो अगर सीटेट में फेल हो रहा है और अगर उसका रिजल्ट आ जा रहा है तो फिर ये सही बात है कि सीट जो है वो खाली ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप शायद भूल रहे हैं कि रिजल्ट कार्ड बन रही है, रिजल्ट कार्ड बन रही है जिसमें वो कार्ड रहेगा, आपको वो वहाँ से आपको ज्वाइनिंग, रिजल्ट कार्ड से ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये आप लोग शायद भूल रहे हैं, रिजल्ट कार्ड बन रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा रहा है कि आप लोग को टेंशन हो गया कि शॉर्ट लिस्ट होगी, लेकिन आयोग को इस पे स्पष्टीकरण देनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा अतुल सर को, जो बीपीएससी चेयरमैन है, कि आप इस पे सर एक बार स्पष्टीकरण दे दीजिए कि किस प्रकार की एक्टिविटी की जाएगी। जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, जो बीपीएससी तो क्वालिफाइड कर जाएंगे लेकिन सीटेट में फेल हो गए, उनके साथ क्या कुछ किया जाएगा, या फिर जो अपीयरिंग स्टूडेंट है बीपीएससी भी क्वालिफाइड कर गए हैं, सीटेट भी क्वालिफाइड कर गए हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो क्या कुछ होगा, इसके बारे में क्लियरेंस दे दीजिए। अब हम बात करते हैं इस नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करते हैं। नियोजित शिक्षक का भी प्रश्न है कि भैया, और आप लोग का भी प्रश्न है कि 66,000 नियोजित शिक्षक एग्जाम दिए, 66,000, तो उन लोग का और आप लोग का भी प्रश्न है कि क्या वाकई में वो अपने सीट पे प्रमोट होंगे अगर वो बीपीएससी टीआरई से क्वालिफाइड करते हैं, या फिर फ्रेश आपकी सीट वो लेंगे। अभी तक के हिसाब से वो आपकी सीट लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब ये आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये आवाज़ उठी थी, तो आयोग के तरफ से और विभाग के तरफ से भी स्पष्ट उस समय आयोग की कमेंट नहीं आया था। विभाग की तरफ से कहा गया था कि वो नए शिक्षक बनेंगे, वही राज्यकर्मी बनेंगे जो बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाइड करेंगे। ये राज्यकर्मी का उस समय मुद्दा भी नहीं था। अब जाकर मुद्दा उठाया कि राज्यकर्मी बनाया जाएगा। तो अगर राज्यकर्मी बनाया जाएगा तो कोई क्यों फ्रेश शिक्षक बनने जाएंगे वो अपना एक्सपीरियंस को गवाते हुए। जैसे कि आप 5 साल से नियोजित शिक्षक के वर्क कर रहे हैं, 10 साल से नियोजित शिक्षक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे वर्क कर रहे हैं। आपको एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं राज्यकर्मी बनाऊंगा, बीपीएससी क्वालिफाइड कीजिएगा तो, और एक तरफ बिना बीपीएससी क्वालिफाइड किए हुए राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। तो क्यों कोई जाएगा भैया बीपीएससी वाला राज्यकर्मी बनने, क्यों जाएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनका जो है एक्सपीरियंस काउंट नहीं, वो फ्रेशर शिक्षक बन जाएंगे। और जो पहले से जो शिक्षक है उनको डायरेक्ट राज्यकर्मी बनाया जाएगा तो क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस वाले रहेंगे, उनको वरीयता दिया जाएगा भविष्य में, और वो 10 साल का उनका एक्सपीरियंस भी शो होगा कि भाई 10 साल से ये व्यक्ति सर्विस करे। तो इसके ऊपर भी आयोग को कंफर्म करना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा। अगर राज्यकर्मी देना है तो पहले दे दीजिए, नहीं देना है तो बाद में दीजिए, या फिर जो भी है वो क्लियर कीजिए कि किस सीट पर वो रहेंगे राज्यकर्मी।
राज्यकर्मी वाले नियोजित शिक्षक। अब हम बात करते हैं अपने लेटर को, पर लेटर में स्पष्टीकरण स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि बायोमेट्रिक होगी, ऑनलाइन होगी, केंद्रीकृत होगी। अब बायोमेट्रिक उनके लिए खुशखबरी है जो जेन्यून स्टूडेंट है, बीपीएससी टीआरई को जो वैसे स्टूडेंट जो जेन्यून हैं उनके लिए गुड न्यूज है। जो थोड़ा सा भी अगर बगलिंग किए हैं, गलत काम किया है, जैसे गलत डोमिसाइल बनवा कर अपलोड कर लेना, गलत तरीका से डीएलएड का सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड करना, मतलब इस प्रकार के अगर कोई एक्टिविटी किया है तो उनके लिए ये खुशामत आने वाली है, यानी कि उनके लिए खराब सिचुएशन होने वाली है। बायोमेट्रिक के मतलब आप जानते हैं, जैसे ही आप वहाँ पे थंब लगाएंगे आपका पूरा डेटा उनके पास चला जाएगा, उनके सिस्टम पे शो करेगा। और ये देखिए, ये स्पष्ट कहा गया है कि ये जितना जो खर्च होगा ये विभाग खर्च देगी, ये आयोग खर्च नहीं देगी, ये विभाग खर्च देगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये स्पष्ट हो गया है कि ये बायोमेट्रिक होना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब जो लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि सर हम तो ये यहाँ पे बगलिंग किए हैं, वो डर रहे होंगे, अंदर अंदर वो बोलेंगे, किसी को नहीं डर रहे होंगे। तो देखिए, मैं वैसे व्यक्ति से कहूँगा कि आप भूल कर भी मत जाइएगा। आगे भी भविष्य में बहाली आई है, अभी भी आई है, आप देख लिए, और आगे भी आएंगे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो कभी भी नौकरी कर लेंगे, अगर आप असुरक्षित हो जाएंगे तो फिर आप कभी भी नौकरी नहीं कर सकते, खासकर मास्टर साहब कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि जो जेन्यून है उनके लिए अच्छी खबर है कि बायोमेट्रिक होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ऑनलाइन होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और केंद्रीकृत क्या होता है? केंद्रीकृत वो हुआ जैसे कि सारा चीज़ ऑनलाइन सिस्टम पे होना, ये ही केंद्रीकृत इसे ही कहा गया है। तो मैं तो खुश इसलिए हूँ कि बायोमेट्रिक अगर होता है तो गरीब स्टूडेंटों को इससे फ़ायदा होगा, जो जेन्यून स्टूडेंट है उसको फ़ायदा होगा, बगलिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पे नहीं घुस पाएंगे। जो गलत तरीका से पड़ोसी राज्य पड़ोसी जिला वाले जो स्टूडेंट है, 5,000 रुपया वाला जो डोमिसाइल बनवाया है, या फिर गलत डीएलएड जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है, बायोमेट्रिक में हर चीज़ पकड़ा ही जाएगा। आधार कार्ड का भैया जमाना है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो नरेंद्र मोदी जी ये जो बनवाया है ना, आधार कार्ड इतना आसान नहीं है। आधार कार्ड यहाँ से मतलब पूरा वर्ल्ड में आधार कार्ड की वैल्यूएशन है, आप लोग जानते ही। आधार कार्ड में अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद समझदार व्यक्ति है। मैं अगर समझाऊंगा तो आप लोग खुद बोलिएगा कि भैया आप मुझे ये क्या समझा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जेन्यून स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़, जो बगलिंग वाले हैं उनके लिए बैड न्यूज़। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो विभाग जो कर रही है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और एक तरफ देखिए एसएलपी भी चल रहा है, ये भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एसएलपी एक तरफ दायरा शिक्षा विभाग कर रही है, दूसरी तरफ जो है ये दावा भी किया जा रहा है कि अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के मिड तक ये सारा प्रोसेस को ख़त्म किया जाए। ये स्पष्ट तरीका से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको कहा गया है कि आप 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट को एक मुफ्त नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जगह लोकेटेड करें। जगह देखिए, जगह लोकेटेड करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि मान के चलते एक जिला में कम से कम 2 से 3 हज़ार तो एक दिन में जरूर उनके मुताबिक जो है यानी कि विभाग के मुताबिक 2 से 3 हज़ार स्टूडेंटों को नियुक्ति पत्र देना है। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम उतना बड़ा जगह आप लोकेटेड कीजिए, उसका जो भी खर्चा होगा वो विभाग तय करेगी, विभाग देगी, खर्चा देगी। कंप्यूटर का खर्चा होगा, किसी प्रकार की ऑनलाइन संसाधन यानी कि बायोमेट्रिक के बारे में हो, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में हो, या फिर केंद्रीकृत हो, ये सारा सिस्टम विभाग मुहैया कराएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब कुछ अक्टूबर में तय हो ही जाएगा। लेकिन एसएलपी के बारे में आप लोग का एक और प्रश्न होगा कि सर एसएलपी में अगर मान के चलते 9 तारीख को सुनवाई नहीं होता है तो क्या होगा? तो देखिए भैया, 9 तारीख को अगर सुनवाई नहीं होता है तो ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट उसे डिले हो सकता है। नहीं, जब तक कोई किसी प्रकार का जजमेंट नहीं आता है कि आप रोकिए, रद्द कीजिए, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, विभाग और आयोग अभी भी कह रही है कि ठीक है, हम डीएलएड का रिजल्ट देंगे, बीएड को होल्ड कर देंगे। ये एक अपने आप में अच्छी बात है। अगर किसी प्रकार से 9 तारीख को कंफर्म नहीं होता है, आगे का डेट फिर से दिया जाता है, तो रिजल्ट तो आएगी, केवल डीएलएड वालों के लिए आएगी, अभी बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। बीएड वालों का रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा। इससे इसका मतलब ये है कि बहाली में डिले एक क्षण भी नहीं होने जा रही है। जो समय दिया गया है वही समय पे बहालियाँ होंगी, अभी तक के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अब आगे भविष्य में क्या होगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली में जो कुछ भी चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और रिजल्ट भी नहीं आ रही है, कार्ड आ रहा है, तो हड़बड़ाइए नहीं और घबराइए भी नहीं। जो लोग हड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि विक्की सर ये वाला फलाना वाला पेयरिंग वाला आवाज़ उठाइए, नियोजित शिक्षक वाला आवाज़ उठाइए, या फिर ये कंफर्म कीजिए कि एसएलपी और जो रीट जो दायर किया गया बीएड वालों की तरफ से उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे जो भी जानकारी था मेरे पास वो सब कुछ समझाने का प्रयास किया। आज 7 तारीख है, आज से रिजल्ट कार्ड भी बनना चालू हो गया है जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। अब आप लोग का ये भी प्रश्न होगा कि सर आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि आज से बनना चालू हुआ है? मेरे पास जानकारी है, मैसेज है, तभी मैं बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहिएगा विशेष जानकारी के लिए।
ताकि पल पल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।